देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 60। कोई भी कंपाउंड है उसका मास दे रखा है 120 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60। डिसॉल्व किसमें करा 1000 ग्राम ऑफ वाटर। कोई भी कंपाउंड है 120 ग्राम उसका मास है, उसको 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करा। गेव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी आप लोगों को दे रखी है 1.2 ग्राम पर लीटर। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। मोलारिटी आप लोगों को पूछी हुई है, ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। आइए देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए आपको लोगों को निकालना क्या है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, हम लोगों को मेंशन किया है, सबसे पहले तो वो लिख लीजिए आप लोग। डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है कितनी 1.2। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास और वॉल्यूम। तो आप देखिए आप लोगों को मास दे रखा है कि नहीं दे रखा। मास आपको देखो, मास किसका लिखना है इसमें, सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूट का दे रखा है 120 ग्राम और ये सॉल्यूशन का 1000 ग्राम। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आया मास ऑफ सॉल्यूशन 120 प्लस 1000, 1120 ग्राम आ गया मास। अब ये फॉर्मूला लगाइए, इससे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। मास आ गया, डेंसिटी आप लोगों को मेंशन है, इससे वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या हुआ, मास बाय डेंसिटी। 1120 डिवाइडेड बाय 1.12 क्या आ गया 1000 ml। 1000 ml मतलब कि 1 लीटर। क्योंकि हमें वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है तो इसलिए हमने यहीं पे चेंज कर दिया 1 लीटर। अब हमें आगे क्या करना है, फॉर्मूले में क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स लेने हैं हम लोगों को, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। मास आप लोगों को कितना दे रखा है सॉल्यूट का 120 ग्राम, और मोलर मास कितना दे रखा है 60। तो 120 बाय 60 कितना आ गया 2। अब डायरेक्ट मोलरिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर। तो आंसर क्या आ गया 2 मोलरिटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। 20 gram of MgCO3 sample decomposes on heating to give CO2 and 8 gram of MgO. What will be the percentage purity of MgCO3 in sample? तो क्या बोल रखा है आप लोगों को क्वेश्चन में, 20 ग्राम MgCO3 सैंपल है, वो डिकम्पोज होता है हीटिंग पे और क्या फॉर्म करता है CO2 और MgO। आप लोगों से MgCO3 की परसेंटेज प्योरिटी पूछ रखी है। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। आइए देखिए, सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो मेंशन कर लीजिए। एमजी रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले हम। MgCO3 क्या दे गिव्स, क्या करता है MgO और CO2। इनका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, Mg का होता है 24, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 है हमारे पास, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, सेम वैसे ही MgO का कितना होगा, Mg का 24, ऑक्सीजन का 16, इसका कितना हो गया 40 ग्राम पर मोल। तो देखिए 40 ग्राम मोल से ऑप्टेन कितना हो रहा है 84 ग्राम MgCO3। तो 1 ग्राम पर मोल से कितना ऑप्टेन होगा, 40 डिवाइड में चला जाएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स करनी है आप लोगों को। और पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, 8 ग्राम MgO दे रखा है। तो 8 ग्राम MgO में क्या करेंगे हम, 84 बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो क्या सॉल्व करके आएगा, 16.8 ग्राम MgCO3 प्रेजेंट है। और आप लोगों को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20 ग्राम MgCO3। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, परसेंटेज प्योरिटी 16.8 जो सॉल्व करके आया, और क्वेश्चन में दे रखा है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज पूछ रखी है। तो क्या आएगा 84 परसेंटेज होगी प्योरिटी इसकी। आइए दोबारा बताती हूँ। MgCO3 है, MgO और CO2 में बनता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आ गया 84 और MgO का आएगा 40। तो मतलब क्या हुआ 40 ग्राम मोल ऑब्टेन्ड होता है। इसमें MgCO3 कितना प्रेजेंट है 84 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर 1 ग्राम पर मोल में देखना है तो क्या करेंगे 40 को डिवाइड में ले जाएंगे सिंपल। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है। 8 ग्राम मोल देखना है MgO का, तो क्या होगा 84 बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो कितना MgCO3 आ गया 16.8 ग्राम। ठीक है, और परसेंटेज प्योरिटी पूछ रखी है आप लोगों को। MgCO3 क्वेश्चन में दे रखा है 20 और आया कितना है 16.8। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 16.8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 84 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर। डेंसिटी दे रखी है आप लोगों को 1 ग्राम ml इनवर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आप लोगों को 18 ml ऑफ वाटर में। ये CET 2012 का क्वेश्चन है। आइए देखिए, पहले तो देखिए क्या क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों को वाटर का। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो इससे मास निकल जाएगा 1 इंटू 18, 18 ग्राम मास आ गया। ठीक है, तो 18 ग्राम वाटर में क्या कितना होता है 1 मोल। 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर हो गया, और 1 मोल की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
कुछ बच्चे तो यहीं तक सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। आप क्वेश्चन में देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है आप लोगों से, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा। तो ये आगे देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या कंटेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन के 8, 8 प्लस 2 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वाटर में। और आपको निकालने कितने में से हैं, 6.02223 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को 10 से। तो कितना आ गया, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या दे रखा है आप लोगों को, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M, जिसका फॉर्मूला दे रखा है M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस 0.01186 मोल ऑफ CO2। द मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल इज। मोलर मास आप लोगों को पूछ रखा है M2CO3 का, और क्या क्या दे रखा है, कार्बोनेट का मास दे रखा है 1 ग्राम, और वो रिएक्ट किसके साथ करता है, HCl के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, CO2, और CO2 के मोल्स आप लोगों को दे रखे हैं। ये जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को देखिए, घबराइए मत, बस उसको लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या दे रखा है, वो आप लोग पहले मेंशन कर दीजिए आंसर में, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, M2CO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, और क्या फॉर्म करता है, CO2। CO2 के साथ में ये MCl और H2 भी फॉर्म करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी रिएक्शन लिख ली, ठीक है। आप लोगों को निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास से रिलेटेड कोई फॉर्मूला ध्यान है, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम मोल की टर्म्स में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल M2CO3 रिएक्ट करता है कितने, 2 मोल HCl के साथ, और क्या फॉर्म करता है, 2 मोल MCl, 1 मोल H2O और 1 मोल CO2। तो क्या पता चला, इसका क्या रिलेशन निकला इससे, अगर हम 1 मोल CO2 लेंगे तो 1 मोल M2CO3 बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। और आप लोगों को CO2 के मोल्स दे रखे हैं कितने, 0.01186 मोल, ठीक है। तो अगर 0.01186 मोल लेंगे CO2 के, तो M2CO3 के भी उतने ही मोल्स बनेंगे, क्योंकि हमने रिलेशन देखा, जितने मोल CO2 के हैं उतने ही M2CO3 के हैं। तो सेम मोल्स हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गए M2CO3 के, और हमें मास ऑलरेडी दे रखा है। मोल्स हमारे पास आ गए, मास हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें मोलर मास इजिली निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकालना आप लोगों को, तो क्या करोगे, 1, मास इसका दे रखा है 1, और डिवाइड में मोल्स कितने आ गए, 0.01186, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 84.3 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature। लेवल ऑफ कंटामिनेशन आप लोगों को दे रखा है 15 ppm बाय मास, मतलब मास परसेंटेज में दे रखा है। और आप लोगों को निकालना क्या है, मोलालिटी। ये भी नीट का क्वेश्चन है। आइए देखिए, मास परसेंटेज में आप लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 ppm। ppm का मतलब होता है 10⁻⁶। तो कितना आ गया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 इंटू ppm है तो क्या डिवाइड करेंगे, 10⁻⁶, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻3%, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 100 ग्राम सैंपल में 1.5 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम CHCl3 प्रेजेंट है, ठीक है। और 1000 ग्राम मतलब 1 kg सैंपल में कितना हुआ, 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये 100 डिवाइड में चल जाएगा, इंटू 1000 कर देंगे तो क्या आएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। और मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास आप लोगों को दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास क्या निकाला हम लोगों ने, 1.5 इंटू 10⁻⁻2, और मोलर मास कैसे निकालेंगे, CHCl3 का, C का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, Cl कितने दे रखे 3, एक Cl का होता है 35.5, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आएगा 119.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.25 इंटू 10⁻⁻4 m, ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी मोलालिटी वाला फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास आप लोगों को दे रखा है CH3COONA का 82.02 ग्राम पर मोल, ठीक है। और क्या दे रखा है आप लोगों को, 500 ml दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों को, और मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है,
375, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml। मोलैरिटी में जो वॉल्यूम लेते हैं वो हमेशा लीटर में लेते हैं, तो इसको हम यहीं पे लीटर में चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप लोगों को क्या क्या दे रखा है, एम मतलब मोलैरिटी आप लोगों को दे रखी है 0.375, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को निकालने हैं और वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 इंटू 10⁻³ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने 0.1875 मोल्स आ गए, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास आप लोगों को निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हम लोगों ने अभी 0.1875, ठीक है। और मोलर मास आप लोगों को दे रखा है इसका CH3COONA का 82.02, ठीक है। 82.02 आप लोगों को दे रखा है, इससे मास क्या निकल के आएगा 15.38 ग्राम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स कराऊंगी आप लोगों को। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा के दे रखी होती है। हमें बस ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, उसको एक साइड लिख दीजिए और जो वैल्यूज हम लोगों को गिवन है उसको एक साइड लिख दीजिए, फिर जो भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है उसको रिलेट करके अप्लाई करके देखिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।